गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज, और आज हमें पढ़ना है इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर 9.18। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ गौरव ब्रदर्स। इस इलस्ट्रेशन में कुछ भी नया नहीं है, जो भी टॉपिक पढ़ने थे हमने कल के इलस्ट्रेशन में पढ़ लिए। कल के इलस्ट्रेशन में हमने लिखा था कहानी, इसके भी आगे लिख दो कहानी। कहानी क्या है कि परचेज और सेल के टाइम पे अगर कोई डिस्काउंट है तो सेम डिस्काउंट परचेज और सेल्स रिटर्न के टाइम पे भी माइनस हो जाएगा। अब ये ट्रांजैक्शन है सेल का। May 10, 2022 सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट 15%। 1 लाख का 15% कितना होगा बेटा? 15,000। इससे लल्लू क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। 15,000 माइनस करोगे कितना बचेगा? 85,000। अब जल्दी से चेक करके बताओ ये ट्रांजैक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है? कैसे पता पड़ता है कैश का है कि क्रेडिट का है? सर अगर कैश वर्ड लिखा हुआ हो तो कैश का ट्रांजैक्शन, कैश ना हो और नेम लिखा हो, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है कैलाश खैर, तो ये किसका है? ये क्रेडिट का ट्रांजैक्शन। क्रेडिट में आप क्या कर रहे हो? परचेज के सेल कर रहे हैं। तो सेल ने क्या कर रखी है? टू के साथ शादी। सेल क्या होता है? हमेशा क्रेडिट। सेल्स अगर क्रेडिट है तो कैलाश भाई साहब कहाँ जाएंगे? डेबिट, है ना? कैलाश को डेबिट क्यों किया? एक मिनट वो बोल रहा है, चुप रहो। हाँ बोल। वेरी गुड। कैलाश अपना डेटर है नहीं? हमने माल सेल किया कैलाश को, कैलाश बन गया मेरे लिए डेटर। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। अब एक बात ध्यान रखना, तुम LLTT जानते हो? LLTT का फुल फॉर्म जानते हो? नहीं। LLTT का मतलब होता है लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। नहीं समझ सकते तुम लोग? क्या होता है ये? ढेड़े लोग देखा तुमने? ढेड़ा किसको बोलते देखा तुमने? हाँ, जो देख इधर रहा है बात इससे कर रहा है, यूँ बात कर रहे हो। तो तेरे को मैं ढेड़ा लगता हूँ क्या? तो फिर मैं उधर देख के बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं उससे ही बात कर रहा हूँ ना। तू क्यों जवाब दे रहा है? मैं तो बोला ही नहीं, झूठ अलग बोल रहा है। अच्छा, कब? जब कल तू सो रहा था तब सपने में आके पूछा मैंने तुझसे। ओके नेक्स्ट। भाई कल हमने यूँ पढ़ा था कि अगर हम कोई चीज़ परचेज करके लाए, परचेज करने के टाइम पे उस पर 10% का डिस्काउंट है, तो जब वही चीज़ वापस कर देंगे तो वापस करने के टाइम पे भी उतना ही डिस्काउंट मैच करेंगे जितना परचेज के टाइम पे था। सही है ना ये बात? यहाँ पे भी वही होगा। 1 लाख के ट्रांजेक्शन 85,000 में हुआ, 15% डिस्काउंट थी। अब वही सेल किया हुआ माल अपन रिटर्न कर देंगे। कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000। किसने रिटर्न किया? हमने कि कैलाश ने? अंग्रेजी समझ में आती है ना? कैलाश रिटर्न गुड्स मतलब कैलाश ने गुड्स रिटर्न किया है। हमारे लिए क्या है ये? सेल्स रिटर्न। हमने तो कैलाश को सेल किया था, उसने वापस हमें ही रिटर्न कर दिया। क्या है ये हमारे लिए? सेल्स रिटर्न। ठीक है। सेल अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट। सेल्स रिटर्न डेबिट है तो कैलाश भाई सब क्या होंगे? क्रेडिट। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो मैंने तो 1 लाख का माल सेल कर दिया, तो मुझे तो क्या लगा कि यार मेरी तो क्या हो गई? सेल्स हो गई, मेरी तो इनकम इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। लेकिन उसने तो माल लौटा दिया तो मेरी इनकम कम हो गई तो डेबिट। इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट हो गया डेबिट। मैंने जब कैलाश को माल सेल करा तो क्या बोला? कैलाश तू क्या बन गया मेरे लिए? डेटर। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। अब उसने माल लौटा दिया तो अब वो थोड़ी पैसे देगा मेरे को पूरे, तो डेटर्स की वैल्यू भी क्या हो गई? कम हो गई। उसकी वैल्यू भी कम हो गई तो क्रेडिट। कितने से? बेटा उसने जो माल हमें लौटाया है उसकी लिस्ट प्राइस थी 4,000। क्या मैंने कैलाश को 4,000 में माल बेचा है क्या? नहीं ना। लिस्ट प्राइस पे माल बेचा है क्या मैंने? नहीं ना। मैंने तो 15% माइनस करके माल बेचा है ना। तो तू कैलाश शाना बन रहा है क्या? साले जब माल बेचा तब तो 15% डिस्काउंट माइनस करा गया, अब जब वापस लेने आ रहा है तो पूरे पैसे दे दूंगा तेरे को। पैसे भी कितने दूंगा? 15% काट के। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, लिस्ट प्राइस 1 लाख, इसमें से माइनस करेंगे अपन ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%। कितना हुआ? 15,000। बचा कितना? 85,000। और अब वो मुझे लौटा रहा है 4,000 का माल, तो 15% का डिस्काउंट पहले था तो 15% का डिस्काउंट अब भी होगा कितना? 600। बचा कितना? 3,400।
अब मैं आपको 2 दिन से बोल रहा हूँ, जिस किसी भी बंदे से रिलेटेड 2 ट्रांजेक्शन आ जाए उसको अपना दोस्त मान लो। तो कैलाश मेरा क्या बन गया? दोस्त। और दोस्त का हिसाब हमेशा रखना, चोट करता है साला। तो यहाँ देखो, मुझे तुझसे लेने थे 85,000, उसमें से तूने मुझे कितने का माल लौटा दिया? 3400। ट्रेड डिस्काउंट की इस बात को तो गार्ड मान लेना कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं होती। तो ये 2 अमाउंट तो किसी काम के ही नहीं है। 85 में से 3400 का माल वापस आ गया, बचा कितना? 81600। 81,600 मुझे लेने हैं। अब अगले वाले ट्रांजेक्शन पे 3 स्टार मार्क करके सुपरस्टार रजनीकांत लिख दो। इंपॉर्टेंट है भाई ये, पढ़ो अब क्या कह रहा है वो। रिसीव फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। ओए जगजीत सिंह, अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5% का मतलब क्या हुआ? 5% का डिस्काउंट था। पूरी बात समझा मुझे, पूरा ट्रांजेक्शन पर और पूरी बात को हिंदी में अनुवाद कर। जो अमाउंट ड्यू था वो कैलाश ने पे करा और उसको अपन ने 5% डिस्काउंट कर दिया। वेरी गुड, हाथ मिला बेटा। क्या लिखा हुआ है? रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश। क्या रिसीव करेंगे? आलू के टमाटर, कैश। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, जो भी हमें उससे लेना था रिसीव हो गया। अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। अंडर अ कैश डिस्काउंट मतलब 5% डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो सर हमें लेना था 81,600, इसका 5% होता है 40680, माइनस कर दो, बचा कितना? 77,520। सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ, ओके। परसेंटेज कैलकुलेट करना सबको आता है। 81,600 इंटू 5/100, 00816 इंटू 5। और भी आपको आसान तरीका बताऊँ? 5% कैलकुलेट करने का आसान तरीका। 5% हो, 15% हो, 20% हो, आप सबसे पहले निकाल लो 10%। 10% कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, एक जीरो उड़ाना होता है। तो देखो, अगर इसी अमाउंट का 81,600 का 10% निकालता तो कितना होता है? 8160। आपको 10 थोड़ी चाहिए, आपको तो 5 चाहिए, मतलब उसका आधा। इसका डिवाइड बाई 2 कर लो। डिवाइड बाई 2 कितनी जीरो है? 4080। ठीक है, ये शॉर्टकट होता है। अगर मान लो 20% निकालना होता तो डबल कर देता, 16,320। ठीक है, तो ये काम आसान हो गया। ओके, अभी एंट्री पास करते हैं। एंट्री होगी इन 3 अमाउंट की। अब एक जल्दी से चेक करके बताओ, ये ट्रांजैक्शन कैश का कि क्रेडिट का? कैश का। पैसा आया? आया तो एक मिनट, हाँ, पैसा आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। जहाँ कैश वहाँ जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट। कौन सा वाला डिस्काउंट? अलाउड के रिसीव? अलाउड। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 77,520। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4080। पैसे किसने दिए? कैलाश ने। तो कैलाश क्या हो जाएगा? क्रेडिट 81,600। एंट्री चेक करो सही लिखी हुई है कि नहीं। सही है, बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ। कैलाश को क्रेडिट क्यों किया? क्या था? तो पहले से ही सोच के बैठा रहता ना कि सर मुझसे पूछेंगे पूछेंगे। ठीक है, हाँ, कैलाश क्या था? मेरा डेटर। मैंने उसको माल सेल किया था ना, डेटर था, मतलब असेट था। उसने पैसे दे दिए, सेटलमेंट हो गया। अब तू मेरा डेटर नहीं है, असेट नहीं है, असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट। इसलिए कैलाश को अपन ने क्या करा है? क्रेडिट। बेटा तू तैयार रहना, अगली एंट्री सारी तुझसे पूछूंगा। ठीक है, ओके। गर्दन दे दी ऊंची करना पंकज त्रिपाठी की तरह। इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 9.19। अच्छा, इस वाली इलस्ट्रेशन में मैंने एक भी एंट्री बोर्ड पे नहीं लिखी, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम्हें समझ में नहीं आई हो। सब समझ में आ गया ना तुम लोगों को? ओके। पास जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब इस वाले क्वेश्चन में एक खास बात नोटिस करो जरा। क्वेश्चन को देख के खास बात नोटिस करो। सब में परसेंटेज है, और दूसरी कोई खास बात नोटिस कर लो। लिस्ट प्राइस। और कोई तीसरी खास बात नोटिस कर लो। ट्रेड डिस्काउंट के बाद चौथी कोई खास बात नोटिस कर लो। क्या है? पांचवी कोई खास बात नोटिस कर लो। नहीं, हाँ है, डिस्काउंट है। छठी कोई खास बात?
इस क्वेश्चन में डेट्स नहीं दे रखी, ट्रांजैक्शन के नंबर दे रखे 1 2 3 4। तो सर क्या फिर हम डेट्स का कॉलम ना बनाए तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, डेट्स का कॉलम तो बनाना ही पड़ेगा। उसमें आप डेट की बजाय 1 2 3 4 लिख दोगे तो चलेगा, कॉलम तो बनेगा। ठीक है, ओके। पहला, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। इसमें कौन सा वाला है? ट्रेड डिस्काउंट। कैश तो है ही नहीं ना। कौन से डिस्काउंट की एंट्री पास होती है? ट्रेड की होती है कि कैश की होती है? कैश की होती है। ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट का तो क्या कर देते हैं अपन? एनकाउंटर। तो जल्दी से बताओ अमाउंट कितना आएगा? 10,000 में से 15% मतलब 1,500 रुपये। बचा कितना? 8,500। एंट्री पास होगी तो 8,500 से होगी। ट्रांजैक्शन पढ़ के बताओ। कोई नहीं बताएगा, प्रियांश से पूछूंगा। प्रियांश बेटा पढ़ के बताइए, ट्रांजैक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है? कैसे पता पड़ा तुझे कैश का है ये ट्रांजैक्शन? क्रेडिट का है। कैसे पता पड़ा क्रेडिट का है? भैया बता देना उसको कहाँ है पहला वाला। कैलाश पे ही अभी तो। अबे तुम दोनों ही कैलाश वाले पे हो क्या? इलस्ट्रेशन कौन सा पढ़ रहे हो तुम? 8th वाले में, फर्स्ट वाले में कैलाश है क्या? नाम नहीं लिखा हुआ, सॉरी कैश नहीं लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ है मोहन। ये क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। प्रियांश यहाँ बैठे हुए सब गधे हैं, मेरे को छोड़ के बैठे हुए बोल रहा हूँ बस। ठीक है, सब गधे। तो नर्वस नहीं होना, घबराना नहीं। हंसने दो पागलों को, पागल ही हंसते हैं। बिंदास बोलना। ठीक है, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है। अब अगला बता प्रियांश, क्रेडिट में हम परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तो परचेज क्या होता है? डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट होता है परचेज। तो यहाँ से उठ के कूद जाएगा क्या अपने आप कि मैं फेंकूं? परचेज क्रेडिट होता है। आप परचेज क्रेडिट के डेबिट क्यों? परचेज हमारे लिए, हम गुड्स परचेज करके ला रहे हैं, हमारे लिए खर्चा है। खर्चा हमारा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। एडा गुरदीप ये मार्कर ले, उसके हाथ पे लिख दे परचेज डेबिट, हथेली पे यूं। ये इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, यहाँ परचेज डेबिट बड़ा सा। ओए तू रील बना रहे? मजाक कर रहा हूँ क्या? सही कह रहा हूँ? हाँ बना बना। फोटो खेल ले, पोस्ट कर देना। प्रियांश आना चाहिए उसमें, प्रियांश पूरा आना चाहिए। अबे प्रियांश का चेहरा तो आ ही नहीं रहा भाई, तू कैसे रील बना रहा, फोटो खींच रहा है? अब ये फोटो पहले मेरे को देना, इसमें पीछे अपन बीसीसी का लोगो लगाएंगे, फिर तू शेयर कर देना इसको। ठीक है, ला मार कर देना मेरे को वापस। ओए अब अगर तू भूल गया ना तो माथे पे लिखवा दूंगा परचेज डेबिट। ठीक है, ओके। परचेज हमारे लिए खर्चा है, खर्चा हमारा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। उधार का ट्रांजैक्शन है, उधार के ट्रांजैक्शन में नेम आता है। हम उधार में माल परचेज करके लाए हैं मोहन से, तो मोहन बन गया मेरे लिए क्रेडिटर। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। एंट्री होगी लल्लू सी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 8500 8500। डन, ओके। अब आप एक काम करो, पेन पेंसिल निकालो आपके, मतलब पेन और पेपर, पेंसिल तो नहीं, पेन और पेपर निकाल के एक पेज लेके तैयार हो जाओ आप। जो जो अमाउंट जिस जिस परसेंटेज के साथ बोलूं अपने आप कैलकुलेट करते चले जाना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। जतिन, सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश का मतलब क्या हुआ? अपन खरीद के आए थे माल मोहन से, हाँ, पैसे देने जा रहे हैं और उसने उस टाइम ही 4% का डिस्काउंट दे दिया। हम पैसे देने जा नहीं रहे। सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन मतलब मैंने मोहन का खाता, मोहन का अकाउंट सेटल कर दिया। तो सेटल कैसे करेंगे? बाय पेइंग कैश। तो अभी तो क्या कर रहा है ये, आपको है ना लल्लू समझ रहा है
कि अभी तो तुम बच्चे हो, अभी अभी पैदा हुए हो, छठा सातवां इलस्ट्रेशन चल रहा है, तो वो ये बात पूरी पूरी खुद बोल रहा है कि सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश। अगली बार ये बाय पेइंग कैश नहीं बोलेगा, सिर्फ इतना बोलेगा सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%, के 4% डिस्काउंट से मैंने मोहन का खाता सेटल कर दिया। अब मोहन से हमें पैसे लेने थे कि देने थे? देने थे। अगर हमें पैसे देने थे तो उसका अकाउंट सेटल कैसे होगा? सर पैसे दे के, तो मैंने पैसे दे दिए अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। अब देखो इसमें उसने डिस्काउंट ऑफ 4% लिखा, कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन किया क्या? नहीं किया ना, सिर्फ डिस्काउंट बोला। तो कौन सा वाला डिस्काउंट है, कैश के ट्रेड? कैश। अरे भाई साहब पैसे देते समय डिस्काउंट मिल रहा है तो वो कौन सा वाला है? कैश डिस्काउंट ही है। समझ में आया कि नहीं? तो कुछ कॉमन सेंस वो आपसे अज्यूम कर रहा है कि आप में होगी, और कुछ वो आपको सिखा रहा है कि देखो सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश। अगली बार नहीं बोलूँगा सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%, पेमेंट करते टाइम डिस्काउंट है, तो कौन सा है ये? कैश डिस्काउंट है। डन। अब यार पूरे ट्रांजैक्शन में हाल फिलहाल तो उसने बोल दिया बाय पेइंग कैश, कैश वर्ड आ गया। अगर मैं बोलूँ चलो एक काम करो, आप इस वाले सेकंड वाले ट्रांजैक्शन पे एक सिंगल स्टार मार्क करो और उसमें से बाय पेइंग कैश ये 3 वर्ड को कट कर दो, सिंगल लाइन से स्ट्राइक करना साफ सुथरा कि दिखे हमने क्या कट किया है। अब अगली बार ये 3 वर्ड नहीं आएंगे, सिर्फ ऐसा आएगा सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। तो सेटल्ड वर्ड देख के ही समझ जाना कि ये ट्रांजैक्शन किसका है? कैश का है। सेटलमेंट हो रहा है, मतलब सेटलमेंट होता है सिर्फ गांधी जी से, ठीक है? देश का भी सेटलमेंट उन्होंने ही किया था, तो सेटलमेंट किससे होगा? गांधी जी से, मतलब पैसों से। तो ये कैश का ट्रांजैक्शन आया कि गया? पैसा कि गांधी जी? पैसा गया, गया। कैश पे कराना। उसने तो लिखा हुआ है बाय पेइंग कैश, नहीं भी लिखा हुआ होता तो मैं मोहन को पहचानता कि मोहन तुझसे मैंने परचेज किया था, तू क्या है मेरे लिए क्रेडिटर, मुझे तुझे पैसे देने, तो मतलब पैसा गया। पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। डिस्काउंट भी है, तो ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, ठीक है? कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। कैश हम पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमें मिलेगा। टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। पैसे किसको दे दिया अपन ने? मोहन को। पेपर पेन रेडी है ना? जल्दी से निकालो इसका 4%। कौन से अमाउंट का 4%? 8500 का 4%। निकाल, फिर भी निकाल, ये तो पागल है, पहले ही बोल देते हैं, ज़्यादा मैथ्स पढ़ रखी है इन्होंने। हाँ कोई बात नहीं, देख के तू कैलकुलेट कर। ₹340 आया। सबको 8 की टेबल आती है? 8 4 जा 32, ठीक है, बस हो गया ना? अब तो कर लोगे तुम लोग। हाँ 340 का तो डिस्काउंट है, तो पैसा कितना दिया हमने उसको? LLTT ठीक है। 8500 में से 340 का डिस्काउंट 8160 ये हमने पे कर दिया, तो ये कैश के सामने टू कैश 8160 इतना मुझे डिस्काउंट मिला है, तो टू डिस्काउंट रिसीव 340। और भाई साहब कौन थे हमारे? नाम क्या था? मोहन। मोहन अकाउंट डेबिट 8500, ठीक है? चलो नेक्स्ट। बॉट गुड्स फॉर कैश, मतलब कैश का डिस्काउंट, सॉरी मतलब कैश का ट्रांजेक्शन ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट भी था और कैश डिस्काउंट भी था, ठीक है? दोनों डिस्काउंट थे। तो पहले कौन सा माइनस होगा? ट्रेड। अब यार बच्चे क्या करते हैं, वो यूँ समझ लेते हैं कि देखो इसने पहले ट्रेड डिस्काउंट बोला तो हमने पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, बाद में कैश डिस्काउंट बोला तो बाद में हमने कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया। इसके बोलने से कुछ नहीं होता, ये तो आगे चल के चीटिंग भी करेगा। पहले लिख देगा कैश डिस्काउंट, बाद में लिख देगा ट्रेड डिस्काउंट, तो ये कुछ भी लिखे आगे पीछे करता रहे। हमें तो पहले क्या माइनस करना है? ट्रेड, क्योंकि ट्रेड पे सबका अधिकार है। तू पैसे दे के मत दे, तेरे को तो डिस्काउंट मिलना ही मिलना है। फिर क्या माइनस करेंगे अपन? कैश डिस्काउंट, बिल बनने के बाद। तो चलो ये रही हमारी कैलकुलेशन। मैं फॉर्मेट बताता हूँ, कैलकुलेशन तो तुम ही करोगे।
पहले आएगा लिस्ट प्राइस माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट है? 20%। अब जो अमाउंट बच जाएगा उस पे से माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट, कितना परसेंट? 5%। तो 5% इस अमाउंट को कैलकुलेट करेगा, करो माइनस 5% और ये अमाउंट कितना आएगा? सारा मैं पूरी कैलकुलेशन देखूंगा आप लोगों की एक एक की नोटबुक पे, प्रॉपर कैलकुलेशन देखूंगा एक के एक फॉर्मेट के साथ। ओके हमने वीडियो वापस से रिज्यूम किया है, तो जो लोग वीडियो से पढ़ रहे हैं उनके लिए प्लीज़ एक दुखद समाचार, पिछले वाला ट्रांजैक्शन जब हमने कैलकुलेशन के लिए वीडियो पॉज किया था वो ट्रांजैक्शन मैंने पढ़ा भी दिया, पता भी ना पड़ा, और सेकंड वाले ट्रांजैक्शन की कैलकुलेशन बच्चों ने कर ली, वो मैं आपको बोर्ड पे शो कर देता हूँ। 20,000 की लिस्ट प्राइस है, इस पर 10% का डिस्काउंट है, तो 10% तो कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है, एक जीरो उड़ा दो, 2,000 बचा कितना? 18,000। और मेरे हिसाब से ट्रांजेक्शन अब सेल का होगा, क्योंकि ये डी के गोयल साहब की आदत है, एक परचेज का ट्रांजेक्शन होता है और एक सेल का ट्रांजेक्शन। अब 18,000 पे जो कैश डिस्काउंट है वो 5% नहीं है, कितना है? 3%। अब मैं आपको 3% कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका बताऊं, 10% करते हैं तो एक जीरो उड़ाते हैं, 10% अगर कैलकुलेट करना हो किसी का, 10% कैलकुलेट करना हो तो कितना उड़ा दो? एक जीरो। और अगर मैं कहूं कि ओनली 1% कैलकुलेट करना हो तो एक जीरो और उड़ा दो, तो कितना हो गया? 180। एक जीरो 1% मतलब 180, 3% है इंटू 3, तो 180 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 540। 540 माइनस करेंगे इसमें से, बचेगा इतना 17,460। अब कैश का ट्रांजेक्शन, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन? कैश आ रहा है कि जा रहा है? झापड़ दूंगा ना, पैसा आया, सोल्ड कर रहे हैं हम गुड्स, आया तो डेबिट, हाँ कैश डेबिट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश अगर आ रहा है तो डिस्काउंट हम देंगे, डिस्काउंट अलाउड। कैश अकाउंट डेबिट 17,460। सॉल्यूशन देखते जाओ प्लीज मेरे प्यारे। कैश अकाउंट डेबिट 17,460, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 540। हमने करी है सेल, सेल ने कर रखी है 2 के साथ शादी, 2 सेल्स 18,000। संपला हो गया है कंप्लीट। ओके आज मैं घड़ी नहीं लाया तो प्लीज टाइम बता दे बेटा। 15 मिनट और बचे हैं। ओ माँ क्या पढ़ाऊंगा इतने दिन में। चलो ओके इलस्ट्रेशन नंबर 9, मेरे को देख के डर लगता है इलस्ट्रेशन नंबर 9 को। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे लिखो रिवीजन। क्या लिखोगे? रिवीजन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 8 और 3 स्टार मार्क कर लो इसके ऊपर, इस इलस्ट्रेशन के ऊपर कि इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। 1 to 8 और क्या लिखा है मैंने? अबे 1 2 और 8 नहीं, 1 से लेके 8। कौन सा स्कूल? सच्ची बता कौन सा स्कूल? अभी 10वीं तक किस में पढ़ा? मैंने डमी ले रखी थी 9 से। 8 में किससे पढ़ा? कहाँ पे है ये? कभी रात को निकले तो पत्थर फेंक के जाना, उधर लूट लिया तुझे। ठीक है, मतलब 1 से लेके 8 तक का ये क्या है? रिवीजन है। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला है ना, मतलब ये पढ़ लिया तो अब 1 से लेके 8 तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके पहला हिमांशु चौहान, वो कहाँ है? पृथ्वीराज चौहान तेरा भाई। हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000, फर्नीचर 10,000 एंड गुड्स 60,000। ठीक है, अभी तक तो अपन लल्लू थे, तो एक ही चीज़ से बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता था। अब एक नहीं कितनी चीज़ ले आया? 3। बिजनेस के पास तो तीनों चीज़ें आई, हमारे लिए असेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट, और ये तीनों चीज़ें किसने लगाई है? बिजनेसमैन ने। तो ये क्या बन गया? बिजनेसमैन का कैपिटल। हम तो मानेंगे इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो कैपिटल क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। तो अभी तक अपन लल्लू वाला ट्रांजेक्शन करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब सिर्फ कैश नहीं है, कैश के साथ 2-3 चीज़ें और है, तो जो जो आया सबको डेबिट। ठीक है, तो हम लिखेंगे सर आया कैश, कैश अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट हो उसके सामने। फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग होती, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। मशीनरी होती, मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या है? गुड्स। अब यार यहाँ सीखने वाली बात है,
जब वो उसने गुड्स भी इन्वेस्ट किया तो इस गुड्स को हमने परचेज नहीं किया है, परचेज तो नहीं किया है ना, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखूं क्या? फिर भी देखो लिख रखा होगा, और ब्रैकेट में क्या लिख रखा होगा? स्टॉक। तो वो अभी तुम्हें नादान समझते हैं, वो नहीं समझते। बच्चे को हम इतनी भारी भरकम बात बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। तो उसने तो आपको पागल बनाने के लिए परचेज और ब्रैकेट में क्या लिख दिया? स्टॉक। तो हम परचेजेस नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? स्टॉक लिखेंगे। प्रॉपर अकाउंट कौन सा है इसका? स्टॉक का। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तीनों का टोटल किस में आ जाएगा? कैपिटल में आ जाएगा। कोई बहुत डिफिकल्ट है कि नहीं ना? उस दिन कंपाउंड एंट्री बताई थी ना मैंने, सारी चीज़ें डेबिट होती है, टोटल में क्या आ जाता है? कैश। यहाँ पे कैश थोड़ी आया है, यहाँ पे तो क्या है? कैपिटल। तो टोटल में क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स टू प्रताप ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। क्वेश्चन नंबर 1, खनक, कैश का ट्रांजेक्शन, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन कैसे पता पड़ा? कैश नहीं लिखा हुआ, किसी का नेम आ रहा है प्रताप, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन। क्रेडिट में हम क्या कर रहे हैं? परचेज के सेल। सेल कैसे पता पड़ा? हाँ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स, तो हमने सेल करा। सेल क्या होता है? डेबिट के क्रेडिट? नहीं डेबिट नहीं यार, क्रेडिट नहीं, डेबिट डेबिट। क्या होता है डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट क्यों? हाँ, सेल्स हमारे लिए क्या है? इनकम हमारी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, इसलिए टू सेल्स। कैश तो मिलेगा नहीं, उधार का ट्रांजेक्शन। उधार का ट्रांजेक्शन तो बंदा क्या कहलाएगा मेरे लिए? सर 2 मिनट तो रुको, माल बेचा है तो डेटर है ना। हाँ, बंदा क्या बन जाएगा मेरा? डेटर। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। एंट्री होगी, कौन है भाई साहब? ये प्रताप अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास होती नहीं है, सिर्फ अमाउंट में से माइनस कर दो। 20,000 में से 10%, 2,000 माइनस होगा तो बचेगा कितना? 18,000। 18,000 से एंट्री पास हो जाएगी प्रताप टू सेल्स। चेक कर लो सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। सही पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, चल बेटा यशस्वी, नेक्स्ट। प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000। क्या मतलब हुआ इसका? उसने वो वापस कर दिए, तो ये तो गुड्स रिटर्न हो रहा है ना। यशस्वी एक बात बताओ, ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? क्यों? वेरी गुड, पहले हमने प्रताप को गुड्स सेल करे थे, उसने रिटर्न कर दिए, तो तुम प्रताप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने मत लग जाना सर प्रताप ने हमसे परचेज किए थे, वो रिटर्न कर रहे थे तो परचेज रिटर्न हुआ ना। अब उसके लिए परचेज रिटर्न, हमने तो उसको क्या करा था? सेल। माल रिटर्न आ रहा है तो सेल्स रिटर्न। ठीक है बेटा, ये कैश का ट्रांजेक्शन है क्रेडिट का? क्रेडिट का। क्यों? कैश नहीं लिखा हुआ, नेम का ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन। ओके, सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? क्यों डेबिट क्यों होगा? अपनी इनकम बढ़ गई। वेरी गुड सर, हमने गुड सेल करा था, हमारे लिए क्या थी? इनकम। अब वो सेल किया हुआ माल तो वापस आ गया, हमारी इनकम कम हो गई तो डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब यार जब हमने उसको माल सेल करा, हमने तो कहा कि तू तो बन गया मेरे लिए डेटर, मुझे तो उससे पैसे लेने, पर उसने तो माल ही लौटा दिया। माल लौटा दिया तो डेटर की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट। एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट। ठीक है, अब गुरदीप सेल करते टाइम डिस्काउंट था, तो सेल्स रिटर्न के टाइम पे भी डिस्काउंट माइनस होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? आधा होगा कि पूरा होगा? पूरा 10%। कितने का अमाउंट है? लिस्ट प्राइस क्या है? 2,000। 2,000 का 10% 200। ट्रेड डिस्काउंट है, एंट्री में तो शो होगा ही नहीं। एंट्री नेट अमाउंट से 1800। चेक कर लो सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं? सही पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें विश्वास है? हाँ ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, प्रताप से रिलेटेड 2 ट्रांजेक्शन आए कि नहीं आए? प्रताप क्या बन गया मेरे लिए दोस्त? चल बेटा पृथ्वी रेडी हो जा। रिसीव फ्रॉम प्रताप 16,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो फुल सेटलमेंट मतलब
फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट। ये कैश का ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, कैसे पता पड़ा? हाँ सर, हम रिसीव करेंगे तो कैश ही तो रिसीव करेंगे, नहीं तो तुम यूँ सोचो सर इसमें तो कहीं पे कैश वर्ड गिवन नहीं है और नाम आ रहा है प्रताप, तो फिर ये उधार का ट्रांजेक्शन हो गया। अरे साफ साफ लिखा हुआ है रिसीव फ्रॉम प्रताप, तो आलू टमाटर तो रिसीव करेंगे नहीं, कैश का ट्रांजेक्शन। आया कि गया? आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी डेबिट। कौन सा डिस्काउंट? अलाउड के रिसीव। अलाउड क्यों? वेरी गुड, लॉजिक बोला छोरे ने, ट्रिक नहीं बोली। हमने माल बेचा है तो हमारा अधिकार है, हम देंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, तो ये डिस्काउंट अलाउड है। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू। किससे लिए पैसे आपने? प्रताप से। प्रताप था डेटर, दे दिए उसने पैसे, अब डेटर नहीं है, असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट। एंट्री तो ये होगी। पृथ्वी कितने रुपए लेने थे हमें उससे? आराम से कैलकुलेशन करके बताना कितने रुपए लेने थे और कैसे कैलकुलेशन किया, ये भी बताना। मैंने कहा था कि जो बंदा आपका दोस्त हो उसका ख्याल रखना आप लोग, पर आप रखते नहीं हो। बोल बेटा गुरदीप, कितने रुपए लेने थे मुझसे? वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला छोरा, डायरेक्ट अमाउंट नहीं बोला, बिल्कुल लॉजिक के साथ बोला कि सर हमें उससे लेने थे 18,000। गुरदीप 18,000 कैसे लेने थे? नहीं कि 20,000 का माल हमने सोल्ड किया था, 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट था, तो लेने बनते थे 18। उसने अपन को 2,000 का माल लौटा दिया, उसमें से भी 200 रुपये माइनस कर दो, मतलब कितने का? 1,800 रुपये का माल उसने लौटा दिया। तो 18,000 में से 1,800 का तो माल ही वापस आ गया, तो अब पैसे कितने लेने हैं? वेरी गुड, 16,200। अब पृथ्वी पढ़ के बता हमें पैसे कितने मिले? 16,000। 16,200 के बदले में 16,000 ही मिले, तो 200 का क्या हो गया? डिस्काउंट। अब एंट्री तो हमें पता पड़ी गई कि सर पैसा आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 16,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200। टू किससे लिए पैसे? प्रताप से। टू प्रताप अकाउंट 16,200। डन। अब एक काम करो, आपके इस क्वेश्चन में सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब ये जो प्रताप के 3 ट्रांजैक्शन है ना, इन तीनों को ऐसे ब्रैकेट में लॉक कर दो, ऐसे ब्रैकेट लगा दो कि ये 3 की एक कहानी हो गई। अब भाई क्रिश, अगला वाला, परचेज फर्नीचर फॉर ₹12,000, कैश का ट्रांजेक्शन, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन, कैसे पता पड़ा? नाम भी ना लिखा हुआ हो, कैश भी ना लिखा हुआ हो, तो ये किसका ट्रांजेक्शन कहलाता है? कैश का। हमने फर्नीचर परचेज किया, अगर उधार में परचेज किया है तो नाम बताना, साले किससे परचेज किया है, नाम नहीं बता रहा तो किसका है? कैश का ट्रांजेक्शन। गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट आता है, गुड्स के सिवा कोई और चीज़ परचेज करते हैं तो उसका नाम आता है। ठीक है, क्या परचेज किया अपन ने? फर्नीचर, तो आएगा क्या? फर्नीचर है। एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्यों किया? फर्नीचर हमारे लिए एसेट है, आया इंक्रीज हो गया तो डेबिट, मेरे पास से क्या गया? पैसा, पैसों का रूल, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। लल्लू एंट्री थी एकदम, लिख दो वहाँ पे लल्लू, चाहो तो अपना नाम भी लिख देना। अबे एडा अपना लाल नाम क्यों लिख रहा है? नेक्स्ट, अब एक काम करो, ये जो 15, 18 और 20 3 है ना, इनको भी एक ब्रैकेट में मार्क कर दो, ये भी एक जैसे है। मतलब इसमें भी कहानी आएगी किसकी? सादेव की। जल्दी से पढ़ लो, तीनों ट्रांजैक्शन एक साथ पढ़ लो, थोड़े से बड़े बनो।
कितना परसेंट रेट डिस्काउंट है? 12%। ओके, लिस्ट प्राइस कितनी है? 50,000 का 12% मेरे हिसाब से 6,000 माइनस करेंगे, कितना बचा? 44,000। और अब जो माल शायद हम लौटा रहे हैं उसको, है ना, कितने का? 4,000 का। 4,000 का 12% कितना हो गया बेटा? 480 रुपये। माइनस कर दो 3520, तो ये तो कर दो एनकाउंटर। अब यार हम परचेज करके लाए थे 44,000 का माल, यहाँ देखो सब प्लीज़, 44,000 का माल परचेज करके लाए थे, उसमें से 3,520 का माल तो हमने उसको लौटा दिया। जब माल ही लौटा दिया तो किस बात के पैसे? तो अब हमें उसको पैसे कितने देने हैं? माइनस करने के बाद 40,480। और जब पैसे देने की बारी आई तो क्या कह रहा है? क्लियर द अकाउंट ऑफ सादे। सादे का अकाउंट क्लियर कर दिया। कैसे किया भाई क्लियर? बाय पेइंग कैश एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। पैसे देके हिसाब खत्म कर दिया, 5% का डिस्काउंट मिला। तो इसका 5%, इसका 5% आएगा 2024 माइनस करेंगे तो बचेगा 38,456। ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, हो जाएगी तुमसे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 5% कैसे कैलकुलेट होता है? 40,480 मल्टीप्लाई बाय 5/100। और मैंने आपको ट्रिक भी सिखाई थी। ट्रिक क्या है कि 10% निकाल लो पहले, तो 10% निकालने के लिए एक ज़ीरो उड़ा दो, अब डिवाइड बाई 2 कर दो। डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 0 का 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, 2024 माइनस करने के बाद माइनस तो तुम इजीली कर लोगे। अब यार नमन, बहुत देर से फ्री बैठा है तू बेटा, जल्दी मेरे को 1 बाय 1 तीनों एंट्री समझा दे। पहली वाली एंट्री जो है सादेव की, परचेज गुड्स फ्रॉम सादेव एट अ लिस्ट प्राइस 50,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। ये कैश का ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है। तो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन में हम परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। परचेज क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? परचेज होता है डेबिट। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सादेव अकाउंट, साहिल नहीं, टू सादेव अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सादेव। अब अगली एंट्री नमन बहुत इजी है, हमने परचेज किया फिर हमने रिटर्न कर दिया, ट्रांजेक्शन क्या हो गया? रिवर्स। तो एंट्री भी क्या करेंगे? रिवर्स। अभी तू बोल रहा है परचेज टू सादेव, अब रिवर्स करना है तो सादेव टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तीसरी एंट्री में हम गुड्स परचेज करके लाए थे तो हम पैसे दे रहे हैं। पैसों का रूल क्या है? एक मिनट प्रियांश, पैसों का रूल क्या है? आया तो डेबिट, गया तो, अभी पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। गया तो क्रेडिट, पैसा क्रेडिट, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, तो कैश भी क्रेडिट डिस्काउंट भी क्रेडिट। कैश पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमें मिलेगा। तो टू कैश अकाउंट 38,456, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2024। पैसे किसको दिए? सादेव को। क्यों दिए? सर हम उससे परचेज करके लाए थे, हमारे ऊपर क्या थी? लाइबिलिटी, हमने पे कर दिया, लाइबिलिटी हमारी खत्म हो गई तो डेबिट। एंट्री होगी सादेव अकाउंट डेबिट 40,480, चेक कर लो। सादेव अकाउंट डेबिट 40,480, टू कैश अकाउंट 38,456, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2024। हो गया? जय राम जी की, बाय, टाटा, सी यू, बाकी कल पढ़ेंगे।